जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में टोटल 150 प्रश्न लिए गए हैं। इसमें से आधे प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और आधे प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 150 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और जो लोग रोज हमारा क्लास देखते हैं ना, उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं रिवीजन करा रहा हूँ। इससे पहले मैं पूरा जीके जीएस का प्रश्न आप लोगों को बता चुका हूँ और मैं आप लोगों को बताया हूँ कि मैं जो भी जीके जीएस का प्रश्न करा रहा हूँ उसको आप लोगों को अपने कॉपी में लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने कॉपी में लिखे होंगे और हर संडे के दिन रिवीजन कराता हूँ तो आज आप लोग याद करके आए होंगे। तो ईमानदारी पूर्वक से पूरा टेस्ट लगाना और ध्यान से हमारे बातों को सुनना, ठीक है ना। और अगर आपके पास अभी टाइम नहीं होगा तो भाई वीडियो को स्टॉप कर देना। जब आपके पास टाइम मिलेगा ना तब आना और पूरा वीडियो देखना। नहीं तो 10 प्रश्न देखोगे, 20 प्रश्न देखोगे, फिर वीडियो स्टॉप करके काम करने लग जाओगे तो अच्छा नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको इंडियन आर्मी का पेपर पास करना है तो भाई टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। इससे पहले जितना भी जीके जीएस का क्लास कराया हूँ वो पूरा का पूरा प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। और बीसू सर जो मैथ का क्लास कराए हैं तो वो पूरा जैसे मैथ का चैप्टर वाइज आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे करके प्ले लिस्ट में पूरा मैथ का जैसे प्रश्न आप लोगों को मिल जाएगा। और आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता रहेगा अगर बीसू सर का क्लास कर लोगे ना तो 15 में से 13-14 प्रश्न आराम से कर दोगे। और 50 जो प्रैक्टिस सेट रेगुलर करा रहा हूँ वो भी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और जितने लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो ना तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 4 मार्च, 9 मार्च और 1 मार्च। इसका राइट आंसर 4 मार्च हो जाएगा। 4 मार्च इज राइट आंसर। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग, न्यूयॉर्क, जेनेवा और वाशिंगटन डीसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा द हेग। द हेग इज राइट आंसर, ठीक है ना। आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाबलीपुरम स्मारक कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और असम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। महाबलीपुरम स्मारक कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हुगली नदी किस राज्य में बहती है? ओडिशा, बंगाल, असम और कर्नाटक है। इसका राइट आंसर बंगाल हो जाएगा। हुगली नदी किस राज्य में बहती है? तो हुगली नदी बंगाल में बहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की है? तो देखो नाम से ही लग रहा है मणिपुरी, तो इसमें आप लोग को ज्यादा कुछ बताने का जरूरत नहीं है। मणिपुरी नाम है तो मणिपुर का है, ठीक है ना। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो ये मणिपुर का है। और असम का सत्रिया है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और केरल का कौन सा है? मोहिनी अट्टम है। उसके बाद से कथकली जो नृत्य होता है वो केरल का है। और तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और असम है। इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर विश्व शिक्षक दिवस के बारे में बोला जा रहा है, सिर्फ शिक्षक दिवस के बारे में नहीं बोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर 5 अक्टूबर हो जाएगा। 5 अक्टूबर इज राइट आंसर। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सुचिता कृपलानी हो जाएगा। भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये सुचिता कृपलानी हो जाएगा, ठीक है ना। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी थी। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार नया नाम क्या हो गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है? नरेंद्र मोदी, मेजर ध्यानचंद, अरुण जेटली और अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर मेजर ध्यानचंद हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद इज राइट आंसर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद हो गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ होगी? मतलब कहाँ पर है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मछलीपट्टनम, काकीनाडा, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर विशाखापट्टनम हो जाएगा। विशाखापट्टनम इज राइट आंसर।
सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती और मूसी। इसका राइट आंसर ताप्ती हो जाएगा। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और कबड्डी। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। क्रिकेट इज राइट आंसर। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1947, 1946, 1950 और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1946 हो जाएगा। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनिया, इंग्लैंड, ग्रीनलैंड और जापान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? जहां भी पाक लिखा होगा, जहां जहां पाकिस्तान के बारे में बात किया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? 1971, 1962, 1972 और 1965 है। इसका राइट आंसर 1972 हो जाएगा। 1972 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है? H2CO, वायु और 3H4 है। इसका राइट आंसर 3H4 हो जाएगा। 3H4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि गाय का वैज्ञानिक नाम है? बास इंडिकस, फेलिस डोमेस्टिका और कैनिस फेमिलियर्स मास्का डोमेस्टिका। इसका राइट आंसर बास इंडिका हो जाएगा। बास इंडिकस इज राइट आंसर। गाय का वैज्ञानिक नाम बास इंडिकस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? A, B, C और D। इसका राइट आंसर विटामिन ए हो जाएगा। गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ए पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? कान में, जांघ में, पैर में और नाक में। तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? ये पैर में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। कान में कितने हड्डी पाई जाती है? तो 6 हड्डी पाई जाते हैं। और जांघ में कौन सा हड्डी पाया जाता है? फीमर पाया जाता है, ठीक है ना। और कान में स्टेपीज हड्डी पाया जाता है, जो सबसे छोटा हड्डी होता है। और जो जांघ में पाया जाता है फीमर ना, वो शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है। और टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? यकृत, वृक्क, हृदय और फेफड़े। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वृक्क। वृक्क इज राइट आंसर। मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग है? तो वृक्क हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, पृष्ठ तनाव का मात्रक है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन और पास्कल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था है? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा इज राइट आंसर। आप लोग गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। और इस वीडियो को छोड़कर नहीं भागना है। अगर वीडियो को छोड़कर भाग जाओगे तो आपका सपना अधूरा ही रह जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन है। इसका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्यूज तार टांका किसकी मिश्र धातु है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लेड व सीसा हो जाएगा। लेड व सीसा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल है? H2SO4, HNO2, HCl और HF है। इसका राइट आंसर H2SO4 हो जाएगा। कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो H2SO4 है। नेक्स्ट प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि बार बार इस प्रश्न को पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ में किसका बहुलक है? नियोप्रीन, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आइसोप्रीन हो जाएगा। आइसोप्रीन इज राइट आंसर। जब आप लोग हमारे बात को हमेशा सुनते रहोगे ना, तो मेरे भाई एक समय ऐसा आएगा कि ये सारा प्रश्न आपके दिमाग में सेट रहेगा। 2-3 बार मतलब ध्यान से आप लोग को सुनना है, ठीक है ना। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? एरोसाल, पायस और फार्म और सॉल है। इसका राइट आंसर पायस हो जाएगा। पायस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस काम में लेते हैं? O2, CO2 और
N2 और SO2, ये प्रश्न मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसको मैं अगले वीडियो में गलत बता दिया था तो बहुत सारे लोग राइट आंसर बताए थे। तो आज के कमेंट में आप लोगों को सिर्फ इस आंसर का जवाब देना है। जितने लोग भी कमेंट में आंसर का जवाब देते हो ना, उतने लोगों का कमेंट मैं देखता हूँ, तो इसको आप लोग बताना, क्योंकि जब पूरा कमेंट में यही रहेगा तो सभी लोगों को इस प्रश्न के बारे में पता चल जाएगा। प्रश्न में बोला जा रहा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस काम में लेते हैं। आप लोगों को पहले प्रश्न समझना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न आप लोगों को करना है। नेक्स्ट है कि नील आर्मस्ट्रांग किस देश के निवासी हैं। नील आर्मस्ट्रांग किस देश के निवासी हैं। अमेरिका इज राइट आंसर, ठीक है ना। नील आर्मस्ट्रांग किस देश के निवासी हैं, तो अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या रहेगा, भारतीय रहेगा, आप लोग इसको भारतीय कर लेना। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, 15 जनवरी, 9 जनवरी और 12 जनवरी और 30 जनवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी। 9 जनवरी इज राइट आंसर। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा, इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, ये भी मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, वैसे तो सब बताया हूँ। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार, केरल, अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा। इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा, बिहार इज राइट आंसर। साक्षरता का मतलब होता है, मतलब सबसे कम पढ़े लिखे वाले लोग कहाँ के हैं, तो बिहार राज्य के हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा IAS बिहार के ही बनते हैं। अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है, ठीक है ना। मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वाले लोग कहाँ के हैं, तो ये केरल के हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो ये हरियाणा का है। और अरुणाचल के बारे में मैं आप लोग को बताया हूँ, तो इसको आप लोग बताना, ठीक है ना। क्योंकि सब कुछ मैं आप ही लोग को यहीं पर बता दूंगा, तो फिर आप लोग कमेंट नहीं करोगे, उसके बारे में देखोगे नहीं, सर्च नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का लिंगानुपात कितना है। 1024, 932, 943 और 945 है। इसका राइट आंसर 943 हो जाएगा। भारत का लिंगानुपात 943 है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और असम है। इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है, तो आंध्र प्रदेश का है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526, 1556, 1761 और 1530 है। इसका राइट आंसर 1526 हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखो, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है। खड़गवासला, पुणे, देहरादून और नई दिल्ली, हैदराबाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेशनल डिफेंस कॉलेज के बारे में बोला जा रहा है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में नहीं बोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली इज राइट आंसर। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, शुभम गिल और मिथिशा पथिराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलदीप यादव, ठीक है ना। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, तो कुलदीप यादव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया कप 2023 के फाइनल में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मोहम्मद सिराज, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या। इसका राइट आंसर मोहम्मद सिराज हो जाएगा। मोहम्मद सिराज इज राइट आंसर। एशिया महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, एयांग तजी नदी और सिंधु नदी। इसका राइट आंसर एयांग तजी नदी हो जाएगा। एयांग तजी नदी इज राइट आंसर। एशिया महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, एयांग तजी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कल्पना चावला, रितु करिधल, मायावती और स्नेहा तिवारी। इसका राइट आंसर रितु करिधल हो जाएगा। यहाँ वोमेन के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, रितु करिधल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैन के बारे में बोला जा रहा है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। के शिवन, यश सोमनाथ, मईलेशमी, अन्नदुरई और रजनीश शर्मा। इसका राइट आंसर के शिवन हो जाएगा। के शिवन इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है कि 2023 में G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़ और नई दिल्ली। इसका राइट आंसर चंडीगढ़ हो जाएगा, चंडीगढ़ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकते हैं, ये तो प्रेजेंट टाइम में के हैं। ये बलदेव सिंह जो है ना, सरदार बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र तक सेवा कर सकते हैं? 70 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष और 60 वर्ष। इसका राइट आंसर 65 वर्ष हो जाएगा, 65 वर्ष इज राइट आंसर। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? अकबर, शाहजहां, हुमायूं और जहांगीर। इसका राइट आंसर शाहजहां हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है गन्ना चीनी का आणविक सूत्र है। गन्ना चीनी का आणविक सूत्र क्या है? तो C12H22O11 हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मशीन में रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है? डायलिसिस, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वापातन और संघनन। इसका राइट आंसर डायलिसिस हो जाएगा। मशीन में रक्त का शुद्धिकरण क्या कहलाता है? तो डायलिसिस कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में उत्सर्जी होने वाली प्रोटीन है? किरेटिन, हिपेटिन, क्रिएटिनिन और फाइब्रोनोजन। इसका राइट आंसर क्रिएटिनिन हो जाएगा, क्रिएटिनिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किस जीव का श्वसन अंग त्वचा है? पक्षी, मनुष्य, केचुआ और सांप। इसका राइट आंसर केचुआ हो जाएगा। किस जीव का श्वसन अंग त्वचा है? तो इसका राइट आंसर केचुआ हो जाएगा। जीवन रक्षक ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीनियल, थाइमस, एड्रीनल और अग्नाशय। इसका राइट आंसर एड्रीनल हो जाएगा, एड्रीनल इज राइट आंसर। और जीवन रक्षक ग्रंथि किसे कहा जाता है? एड्रीनल को कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है? नाइलान, टेरिलिन, रेयान, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर नाइलान हो जाएगा, नाइलान इज राइट आंसर। मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नाइलान है। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और जिंक। इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। दाब किस प्रकार की राशि है? सदिश, अदिश, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अदिश हो जाएगा, अदिश इज राइट आंसर। दाब किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। मानव शरीर का सामान्य ताप है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप में तीनों सही हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे 36.9 डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो इस तरह से बताना है, और 98.4 फारेनहाइट होता है, ठीक है ना। और कैल्विन में पूछेगा तो 310 कैल्विन होता है, 310 कैल्विन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सूर्य का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? सूर्य का ताप मापने के लिए उपयोग में क्या लाया जाता है? तो थर्मामीटर, पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण तापमापी, गैसीय तापमापी। इसका राइट आंसर पायरोमीटर हो जाएगा, पायरोमीटर इज राइट आंसर। आंख की सबसे बाहरी परत कहलाती है? स्क्लेरा, कारोइड, रेटिना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्क्लेरा हो जाएगा। आंख की बाहरी परत को क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं, ठीक है ना। आंख की बाहरी परत को क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हर्ट्ज की इकाई है, मतलब हर्ट्ज किसकी इकाई है? आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, आयाम और आवर्त काल। इसका राइट आंसर आवृत्ति हो जाएगा, आवृत्ति इज राइट आंसर। टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ और कवक है। इसका राइट आंसर जीवाणु हो जाएगा, टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है। गुणसूत्रों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैरोटीन और ग्लोब्यूलिन, हीमोग्लोबिन और हिस्टोन है। इसका राइट आंसर हिस्टोन हो जाएगा, हिस्टोन इज राइट आंसर। गुणसूत्रों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो गुणसूत्रों में हिस्टोन पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है? पीनियल, थाइमस, एड्रीनल और अग्नाशय। इसका राइट आंसर थाइमस हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है? तो थाइमस ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है। और लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? 1945, 1985, 1920 और 1995। इसका राइट आंसर 1920 हो जाएगा। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। लीग ऑफ नेशन की स्थापना क्यों हुई थी? आप सभी लोगों को मैं बताया था, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जैसे 1914 से लेकर 18 के बीच में हुआ, मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच मतलब युद्ध हुआ था। तो उसी टाइम मतलब माहौल को शांत करने के लिए
लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया गया। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन का स्थापना हुआ, ठीक है ना। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45 तक हुआ था। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल, रियाल, रुपया और रैंड। इसका राइट आंसर रूबल हो जाएगा। रूस की मुद्रा रूबल है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के किस बिल्डिंग में हुआ? इंडिया मंडपम, भारत सेंटर, राय विला, भारत मंडपम। इसका राइट आंसर भारत मंडपम हो जाएगा। भारत मंडपम इज राइट आंसर। प्रश्न को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला जा रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के किस बिल्डिंग में हुआ? तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम बिल्डिंग में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस फरवरी 2023 में कहाँ मनाया गया? इंदौर, नई दिल्ली, मेघालय और गोवा। इसका राइट आंसर इंदौर हो जाएगा। इंदौर इज राइट आंसर। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस फरवरी 2023 में कहाँ मनाया गया? तो इंदौर में मनाया गया। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? शुरुआत में मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अगर आप लोग भूल गए हो तो भाई सर्च मार के देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की है? अभी मैं आप लोगों को इसको भी शुरुआत में बता दिया हूँ। असम, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा। इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। अभी ये जो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है ना, ये सबसे नया नृत्य है, ठीक है ना। और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भारत मंडपम है। मैं आप लोगों को बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में हमेशा हमेशा सेट रहे। मतलब भारत मंडपम नहीं, भारत नाट्यम है, ठीक है ना। जैसे भारत मंडपम अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ तो इसलिए बोल दिया हूँ। भारत नाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो तमिलनाडु का है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। और सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो ये असम का है। और तमिलनाडु का मोहिनी अट्टम और कथकली तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और केरल का शायद मैं आप लोगों को नहीं बताया हूँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ का मैं आप लोगों को बताया हूँ। ओडिशा का बताया हूँ, ओडिसी, ठीक है ना। नहीं, केरल का मैं आप लोगों को बताया हूँ। तमिलनाडु का आपका भारत नाट्यम हो जाएगा। और केरल का कथकली होगा। उसके बाद से मोहिनी अट्टम होगा। कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, कभी कभी दिमाग डैमेज हो जाता है, ठीक है ना। केरल का क्या हो जाएगा? कथकली हो जाएगा और मोहिनी अट्टम हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का सिर्फ कथक होगा, ठीक है ना। तो उसको आप लोग दिमाग में बैठाए रखना। नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य? बिहार, केरल, सिक्किम और हरियाणा। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। सबसे कम पढ़ा लिखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो बिहार है, ठीक है ना। यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता वाला बोला गया। अगर पूछा जाता कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, तो वो बिहार हो जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट है मेघालय का राज्यपाल कौन है? श्री गुलाब चंद्र कटारिया, श्री फागू चौहान, श्री एल.ए. गणेशन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर श्री फागू चौहान हो जाएगा। मेघालय के राज्यपाल श्री फागू चौहान है। हम्पी के स्मारक समूह कहाँ स्थित है? राजस्थान, कर्नाटक, असम और ओडिशा। इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है ना। कर्नाटक इज राइट आंसर। हम्पी के स्मारक समूह कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? अभी देखो मैं आप लोगों को बताया हूँ ना, इसी तरह से आप लोग याद करते रहोगे तो पेपर में इसी तरह से मिलेंगे, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में चला था, ठीक है ना। नेक्स्ट है साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और शतरंज है। इसका राइट आंसर बैडमिंटन हो जाएगा। देखो नाम से ही लग रहा है, ठीक है ना। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। और DRDO का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का फुल फॉर्म होता है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM का होता है। ATM का भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI का होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। BSF का भी पूछ देता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। उसके बाद से CID का पूछ देता है। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से आप लोगों को मतलब फुल फॉर्म के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने, आर्यभट्ट ने, ग्राहम बेल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर गैलीलियो हो जाएगा। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया। क्रिकेट एशिया कप 2023 की उप विजेता कौन है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। ये इंडियन आर्मी के पेपर में 100% पूछा जाएगा।
क्रिकेट एशिया कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? तो श्रीलंका है। आने वाले समय में देखना, ये पेपर में देखने को मिलेंगे और मैं पेपर से 6 महीना पहले इस प्रश्न को करा रहा हूँ, ठीक है ना। उस दिन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कि क्रिकेट एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो वो भारत है, ठीक है ना। और उप विजेता टीम श्रीलंका है। हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? पेटरी ओरपा, बोला टिनुबू और सैंटियागो ये नाम इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोला टिनुबू हो जाएगा। बोला टिनुबू इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति की शुरुआत किस छावनी के सैनिकों ने की? बैरकपुर छावनी, नसीराबाद छावनी, मेरठ छावनी और नीमच छावनी। इसका राइट आंसर मेरठ छावनी हो जाएगा। मेरठ छावनी इज राइट आंसर। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस छावनी के सैनिकों ने की? तो मेरठ छावनी के सैनिकों ने। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई होती है शर्करा, एमिनो अम्ल, न्यूरॉन और नेफ्रॉन है। तो इसका राइट आंसर शर्करा हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई शर्करा होती है। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैरोटीन, कीरेटिन, एल्बुमिन और केसिन है। इसका राइट आंसर केसिन हो जाएगा। केसिन प्रोटीन इज राइट आंसर। दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी विटामिन वसा व जल दोनों में नहीं घुलती है? यहाँ पर नहीं बोला गया है। वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलता है, जल में कौन कौन सा विटामिन घुलता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जल में विटामिन बी और सी घुलता है और वसा में विटामिन के, ई और डी और ये चारों घुलता है, ठीक है ना। इसको कीड़ा बोलते हैं। और ये बीसी होता है तो ये जल में घुलता है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि कौन सी विटामिन वसा व जल दोनों में नहीं घुलती है? तो विटामिन B7 हो जाएगा। विटामिन B7 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊँट के कुबर में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल है। इसका राइट आंसर वसा हो जाएगा। वसा इज राइट आंसर। देखो अभी बहुत सारे लोग जैसे पूछ रहे हैं ना, जैसे कुछ ऐसे लड़के हैं जो 10 में पढ़ रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को ये नहीं पता है कि इंडियन आर्मी की भर्ती किस तरह से कराई जाती है। मतलब हाइट कितना लगता है, दौड़ कितना लगता है, पेपर किस तरह से आता है, मतलब जीडी में कितना प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न कितने नंबर का रहता है, निगेटिव मार्किंग कितना रहता है। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को नहीं पता है। तो कुछ लोग कमेंट करके बता रहे थे। अगर आप लोगों का ज़्यादा कमेंट इस पर आया ना, तो इसके लिए मैं पूरा डिटेल्स से इसी चैनल पर वीडियो बना दूंगा। और जितनी भी सिस्टर हमारा वीडियो देखती हैं वो लोग भी मतलब बहुत बार कमेंट करके पूछती हैं कि हमको नहीं पता चल पाता है कि गर्ल की किस तरह से भर्तियाँ आती हैं। तो वो लोग भी कमेंट करेंगी तो उन लोगों के लिए भी मैं पूरा का पूरा जैसे पूरा प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है ना। उससे उन लोगों को पूरा का पूरा आसानी से पता चल जाएगा और भर्ती देखने में थोड़ा मदद मिलेगा। तो वो लोग भी कमेंट कर सकती हैं। सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं उस पर पूरा फुल वीडियो बना दूंगा कि लड़कियों की भर्ती किस तरह से कराई जाती है, कब फार्म निकलता है, लड़कियों का हाइट कितना लगता है, लड़कियों का दौड़ कितना होता है और पेपर किस तरह से कराया जाता है, सिलेक्शन किस तरह से होता है, सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है ना। HCl कहाँ बनता है? यकृत में, अमाशय में, छोटी आंत में, वृक्क में। इसका राइट आंसर यह अमाशय में हो जाएगा। अमाशय इज राइट आंसर। HCl कहाँ बनता है? अमाशय में बनता है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? आइरस, मैसेटर, मैंडिबल और कार्डियक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैसेटर हो जाएगा, ठीक है ना। मैसेटर इज राइट आंसर। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मैसेटर है। मछली का उत्सर्जी अंग कौन सा है? फेफड़े, त्वचा, वृक्क और यकृत है। इसका राइट आंसर वृक्क हो जाएगा। वृक्क इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो इसका परामस्तिष्क हो जाएगा। परामस्तिष्क इज राइट आंसर। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परामस्तिष्क होता है। निम्न में से कौन सी नर युग्मक है? शुक्राणु, अंडाणु, वृषण और शीशन है। इसका राइट आंसर शुक्राणु हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा नर युग्मक है? शुक्राणु हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल गैस में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर केवल ठोस में हो जाएगा। केवल ठोस इज राइट आंसर। प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। प्राथमिक रंग लाल, नीला और हरा होता है, ठीक है ना। प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है? तो प्राथमिक रंग लाल, नीला और हरा होता है। किलोवाट मापने की इकाई है। विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, विद्युत धारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत शक्ति हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत शक्ति इज राइट आंसर। किलोवाट मापने की इकाई है विद्युत शक्ति। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। तीसरा इज राइट आंसर। क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में आप लोग को बता चुका हूँ। आप लोग जब गोली चलाओगे तो रिटर्न जब वापस आता है, क्रिया करते हैं जब प्रतिक्रिया होता है तो वही होता है, ठीक है ना। वो तीसरा नियम है। फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है? नियान, एथिलीन, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर एथिलीन हो जाएगा। फलों को पकाने वाली गैस एथिलीन है। शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ है। इसका राइट आंसर
ठोस CO2 हो जाएगा, ठोस CO2 इज राइट आंसर। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, जेनेवा, हेग और न्यूयॉर्क है। इसका राइट आंसर ब्रुसेल्स हो जाएगा। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में स्थित है, ठीक है ना। नाटो का स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था, शायद 4 अप्रैल 1949 होगा, ठीक है ना, 4 अप्रैल ही होगा। इसको मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, एक बार सर्च मार के देख लेना। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। ऐसे प्रश्न है, सार्क में कुल कितने देश हैं? सार्क के बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। जब पहले सार्क आता था तो कुछ लोग पूछते थे कि ये सार्क क्या होता है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है, ठीक है ना। सार्क में कुल कितने देश हैं? तो सार्क में कुल 8 देश हैं। 8 देशों के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसका एक ट्रिक होता है, ठीक है ना। ट्रिक होता है कि MBBS, उसके बाद से पानी होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। M से मालदीव हो गया, B से भूटान हो गया, और B से बांग्लादेश हो गया, और S से श्रीलंका हो गया, P से पाकिस्तान हो गया, A से अफगानिस्तान हो गया, और यहाँ पर पानी N से आपका हो जाएगा नेपाल, उसके बाद से इंडिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पूरा का पूरा 8 देशों का नाम मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। एक एक अक्षर याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। शुरू शुरू में दिक्कत आता है, लेकिन धीरे धीरे रोज रटने लगोगे तो याद हो जाएगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? दुबई, फिजी, नई दिल्ली और मुंबई। इसका राइट आंसर फिजी हो जाएगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो फिजी में हुआ थी, ठीक है ना। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये तो आप लोगों को बताने का जरूरत ही नहीं है, मैं बार बार रिवीजन कराता हूँ, इसके पीछे तो मैं पागल हो गया हूँ। भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम है। केरल का कौन कौन सा है? मोहिनीअट्टम है, उसके बाद से कथकली है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, और यूपी का कथक है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि असम के राज्यपाल कौन है? श्री गुलाब चंद्र कटारिया। इसका राइट आंसर श्री गुलाब चंद्र कटारिया हो जाएगा। श्री गुलाब चंद्र कटारिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। बिहार इज राइट आंसर। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जा रहा है, साक्षरता वाला राज्य नहीं पूछा जा रहा है। आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। अगर पूछ देगा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य तो वो केरल हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो जनसंख्या घनत्व और साक्षरता में और लिंगानुपात में अंतर होता है, फर्क होता है, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन में नहीं पड़ना आप लोग। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, मतलब कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य? तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, ठीक है ना। 1084 यहाँ का लिंगानुपात है, मतलब 1000 लड़के रहेंगे तो 1084 लड़कियाँ रहेंगी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, ठीक है ना। हरियाणा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के अंतरिक्ष का पितामह किसको कहा जाता है? श्याम दयाल देव, विक्रम भाई साराभाई और के शिवन और जी सतीश रेड्डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम भाई सारा इज राइट आंसर। भारत के अंतरिक्ष का पितामह किसे कहा जाता है? विक्रम भाई सारा कहा जाता है। इसको आप लोग लेकर कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, तो 1084 होता है। एक बार मैं आप लोगों को वीडियो में 1024 बता दिया था, तो वो जैसे टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, फिर बाद में मैं पढ़ाई किया तो पता चला कि 1084 होता है, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लेना, सर्च मार के भी देख सकते हो। और इसका राइट आंसर विक्रम साराभाई हो जाएगा। G20 समूह की स्थापना कब हुई? 1991, 1999, 2000 और 2008। इसका राइट आंसर 1999 हो जाएगा। G20 समूह की स्थापना कब हुई? 1999 में। रत्नावली किसकी रचना है? हर्षवर्धन, दयानंद सरस्वती, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हर्षवर्धन हो जाएगा। रत्नावली किसकी रचना है? तो हर्षवर्धन की रचना है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के बाद इसरो भारत के किन राज्यों में रॉकेट लॉन्च पैड की स्थापना करेगा? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु इज राइट आंसर। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गोवा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो केरल में स्थित है। केरल इज राइट आंसर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील, चिल्का झील, सांबर झील, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है? तारापुर, हिरोशिमा, नागासाकी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर तारापुर हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है?
तो ये तारापुर है, ठीक है ना। देखो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि हिरोशिमा पर परमाणु बम गिर चुका है और नागासाकी पर भी। ये हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ पड़ते हैं, तो ये जापान में पड़ते हैं, ठीक है ना। जापान में पड़ते हैं हिरोशिमा और नागासाकी। और इन लोगों पर परमाणु बम कौन गिराया है, तो अमेरिका गिराया है। जापान और अमेरिका से कुछ मतलब मैटर हो गया था, ठीक है ना। तो जापान वाले अमेरिका के मतलब कुछ अच्छा जगह है, उस जगह के बारे में अभी अच्छे से पढ़ लूँगा तब आप लोगों को समझा पाऊंगा। तो वो लोग उसमें घुस गए थे, तो अमेरिका को गुस्सा आया, तो ये अमेरिका का किया कि जापान के हिरोशिमा पर सबसे पहले एक परमाणु बम गिरा दिया। उसके बाद से 6 अगस्त को पहले इस पर गिराया हिरोशिमा पर, फिर 3 दिन बाद नागासाकी पर गिराया। उसके बाद से मतलब जैसे दोनों पर हमेशा प्रश्न बनता है कि परमाणु बम कहाँ पर गिराया गया सबसे पहले, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक इज राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या है, शर्करा, एमिनो अम्ल, न्यूरॉन और नेफ्रॉन है। इसका राइट आंसर शर्करा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई शर्करा होती है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, टिटनेस, रतौंधी, क्वाशियोरकर और एनीमिया। इसका राइट आंसर क्वाशियोरकर हो जाएगा, क्वाशियोरकर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज का सूत्र है, तो ग्लूकोज का सूत्र आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है ना। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। कि इसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो अपने भैंसिया के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, ठीक है ना। ये तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि एक एक भैंसिया सभी लोगों के घर में है, तो जान जाना कि भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है, ठीक है ना। ये प्रश्न आप लोग को जिंदगी में कभी भी नहीं भूलना है। प्रश्न है पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, CO2, O2, N2, NH3। जब मैं इस प्रश्न को कराया था तो उस टाइम जैसे गलती से आप लोगों को दूसरा बता दिया था, लेकिन यहाँ पर गलती नहीं होगा, ठीक है ना। पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, तो CO2 हो जाएगा। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये कौन से गैस छोड़ते हैं, तो O2 हो जाएगा, ठीक है ना। O2 मतलब ऑक्सीजन है। और हम लोग कौन सा गैस ग्रहण करते हैं, तो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है इंसुलिन की खोज किसने की, अरस्तु, लैड, स्टीनर, बैंटिंग व बेस्ट, एडवर्ड जेनर। इसका राइट आंसर बैंटिंग व बेस्ट हो जाएगा, बैंटिंग व बेस्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी का संबंध किससे है, पाचन तंत्रिका, परिसंचरण और जनन। इसका राइट आंसर तंत्रिका हो जाएगा, न्यूरोलॉजी का संबंध तंत्रिका से है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण, अंडाशय और डिब्बावाहिनी, शुक्रवाहिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वृषण, वृषण इज राइट आंसर। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, पेंटोज, हेक्सोज और डाइसैकेराइड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पेंटोज हो जाएगा। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, पेंटोज पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है पोलियो व चेचक किस प्रकार की बीमारी है, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ और कवक जनित। इसका राइट आंसर विषाणु जनित हो जाएगा, विषाणु जनित इज राइट आंसर। केले के छिलके पर पैर फिसलने का कारण है, घर्षण कम, घर्षण अधिक, पृष्ठ तनाव कम और पृष्ठ तनाव अधिक है। इसका राइट आंसर घर्षण कम हो जाएगा, घर्षण कम इज राइट आंसर। कढ़ाई में घी का पिघलना परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन इज राइट आंसर। कढ़ाई में घी का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। वाटर गैस किसका मिश्रण है, वाटर गैस किसका मिश्रण है, CO+H2 का वाटर गैस है, ठीक है ना। CO+H2 का सबसे भारी धातु है सोडियम, लिथियम, ऑस्मियम और टंगस्टन। इसका राइट आंसर ऑस्मियम हो जाएगा, ऑस्मियम इज राइट आंसर। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को यूएनए का स्थापना हुआ था, ठीक है ना। और 10 जनवरी 1920 का आपको हुआ था लीग ऑफ नेशंस का। उसके बाद से 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ, ठीक है ना। दोनों के बारे में मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ, तो वैसे एगो सही होगा, एगो तो नाट इनमें से कोई नहीं है, ये है। फिर से आप लोग समझ लो, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ। 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को आपका यूएनओ का स्थापना हुआ। और लीग ऑफ नेशन का स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब चंद्रयान फर्स्ट मिशन की घोषणा की गई तब भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, जब चंद्रयान मिशन
जब चंद्रयान फर्स्ट मिशन की घोषणा की गई तब भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, आई के गुजराल और नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? श्याम दयाल देव, विक्रम साराभाई, के सिवान और जी सतीश रेड्डी। इसका राइट आंसर विक्रम साराभाई हो जाएगा। विक्रम साराभाई इज राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसको आप लोग कट मार दो, ठीक है ना। ये भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं और शुरुआत में कितनी अनुसूचियां थी? तो शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी, ठीक है ना। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं, ठीक है ना। और 395 अनुच्छेद हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी है? 12 है, 22 भाग है और 395 अनुच्छेद हैं और शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है गणगौर किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, असम और केरल है। इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान इज राइट आंसर। 200 रुपए के नोट यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। 200 रुपए के नोट पर कौन सी आकृति बनी होती है? हम्पी का रथ, रानी की बावड़ी और सांची का स्तूप, लाल किला। इसका राइट आंसर सांची का स्तूप हो जाएगा। 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक, दिसपुर, इम्फाल और अगरतला। इसका राइट आंसर गंगटोक हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी क्या है? तो गंगटोक हो जाएगा, ठीक है ना। और असम का दिसपुर हो जाएगा, मणिपुर का इम्फाल हो जाएगा, त्रिपुरा का अगरतला हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, भूपेंद्र पटेल, प्रमोद सावंत, एम.के. स्टालिन है। इसका राइट आंसर प्रमोद सावंत हो जाएगा। प्रमोद सावंत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है? काजीरंगा, केवलादेव, सिरिस्का और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर काजीरंगा हो जाएगा। काजीरंगा इज राइट आंसर। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? यमुना, गंगा, गोमती, ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर गोमती हो जाएगा। ये जो दिल्ली है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? विलियम एडम, ए.ओ. ह्यूम और रास बिहारी बास, मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा, ठीक है ना। ए.ओ. ह्यूम इज राइट आंसर। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1893, 1853, 1785 और 1783। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853, ठीक है ना। 1853 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हाल ही में बैडमिंटन का कनाडा ओपन किसने जीता है? पी.वी. सिंधु, साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन और कादम्बी श्रीकांत यहाँ पर दिया है। इसका राइट आंसर लक्ष्य सेन हो जाएगा। लक्ष्य सेन इज राइट आंसर, ठीक है ना। हाल ही में बैडमिंटन का कनाडा ओपन, लक्ष्य सेन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि इटली की राजधानी रोम किस नदी पर बसा हुआ है? टिग्रिस, टाइबर, अराकावा और नाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा अराकावा। इसका राइट आंसर टाइबर हो जाएगा। टाइबर इज राइट आंसर, ठीक है ना। अभी आप लोगों के 134 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 135वां प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना और वाशिंगटन, लंदन, नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर वाशिंगटन हो जाएगा। वाशिंगटन इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? तो विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ है? यूरिया, अमोनिया, ग्वानिन, यूरिक अम्ल। इसका राइट आंसर ग्वानिन हो जाएगा। ग्वानिन इज राइट आंसर। मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? ग्वानिन है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। आप सभी लोगों को पता भी होगा। जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु, हिरेक्टियस, हेरोडोटस और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अरस्तु हो जाएगा। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। किस देश में अम्लीय वर्षा होती है? जापान, नार्वे, वियतनाम और बेल्जियम है। इसका राइट आंसर नार्वे हो जाएगा। नार्वे इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.6 मीटर, 6.4 मीटर। इसका राइट आंसर 6.5 मीटर हो जाएगा। छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर होती है। ध्वनि की चाल मापी जाती है? तो ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में मापी जाती है। ध्वनि की चाल किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में मापी जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 5, 6, 7 और 10 है। इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। 7 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है
कि विद्युत का सुचालक है? अभ्रक, तांबा, रबड़ और लकड़ी। इसका राइट आंसर तांबा हो जाएगा, तांबा इज राइट आंसर। नेक्स्ट है जनरेटर एक यंत्र है जो उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा इज राइट आंसर। नेक्स्ट है सूर्य का ताप मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? थर्मामीटर, पायरोमीटर, पूर्व विकिरण तापमापी, गैसीय तापमापी। इसका राइट आंसर पायरोमीटर हो जाएगा, पायरोमीटर इज राइट आंसर। यदि वस्तु का वास्तविक भार उत्प्लावन बल से कम हो तो क्या होगा? इसका राइट आंसर वस्तु का कुछ भाग बहते हुए तैरेगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से लौह चुंबकीय पदार्थ है? एल्यूमिनियम, चांदी, कोबाल्ट और क्रोमियम है। इसका राइट आंसर कोबाल्ट हो जाएगा, लौह का चुंबकीय पदार्थ कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, परमाणु इज राइट आंसर। देखने में इसका सूरा बड़ा लगता है लेकिन ये छोटा होता है, ठीक है ना। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि अम्ल का स्वाद कैसे होते हैं? खट्टे, कड़वे, मीठे और स्वादहीन। इसका राइट आंसर खट्टे हो जाएगा, खट्टे इज राइट आंसर। अभी आप लोग के 150 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 150 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। जो लोग रेगुलर क्लास करते हैं ना उनका 150 प्रश्न में से 150 प्रश्न सही होना चाहिए तो चाहिए। अगर 140 प्रश्न सही हुआ है तभी भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। जिनका 140 प्रश्न सही हुआ होगा ना तो आने वाले समय में जो भर्ती आएगी उनका पेपर निकल जाएगा। आप लोग देख लेना, क्योंकि हमारे पास रोज़ किसी ना किसी साथी का फ़ोन आता है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, भाई मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं, उन लोग का भी सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।